Hello everyone, I am Uma Rani, Faculty Fashion Designing Department, निर्मला कॉलेज रांची। आज मैं आप लोगों को इस पूरे वीडियो में भारत के जितने भी राज्य है, हर राज्य के अलग अलग साड़ियों की बुनाई और उनके खास स्टाइल के बारे में बताती हूँ, जो कि एक वीडियो में तो पॉसिबल नहीं है। सो मैं इसीलिए पार्ट्स ऑफ पूरी श्रृंखला इसकी लेकर आ रही हूँ। इसी श्रृंखला के तहत पहले पार्ट में मैं साउथ इंडिया के कुछ साड़ीज के बारे में बताती हूँ, कुछ राज्यों में जो खास बनती है, जो कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। इस तरह की साड़ियों के बारे में बता रही हूँ। अलग अलग वीडियोस में मैं अलग अलग राज्यों के साड़ियों के बारे में बताती हूँ, उनकी बुनाई एंड उनकी खासियत के बारे में। तो शुरू करते हैं हम लोग साउथ इंडिया के साड़ीज कांजीवरम तमिलनाडु से। कांजीवरम की साड़ियाँ जो है वो तमिलनाडु में फेमस है। Kanjivaram sarees. These silk sarees give a royal look and a rich feel. These sarees got their name from a small temple town, Kanchipuram in Tamil Nadu, the origin of these sarees. ये साड़ियाँ कांचीपुरम की है, जो एक छोटे से गांव से निकल करके आई है, जिसका उस गांव का नाम है कांचीपुरम. These sarees are famous for their weaving techniques, as 3 single threads are combined with 1 jari thread for weaving, which makes a heavy Kanjivaram silk variety. These sarees are known for their luxurious weaving and the use of thick jari threads. इन साड़ियों की बुनाई जो है कुछ खास तरह से होती है। वैसे साड़ियों की बुनाई जो है वो ताने और बाने 2 धागों से होती है, लेकिन इस साड़ी में 3 धागों का इस्तेमाल किया जाता है एंड इसके साथ साथ जरी के धागों का भी इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से ये साड़ियाँ और भी खूबसूरत और अलग तरीके से बनी होती है। इसके बाद में इन एन ओरिजिनल कांजीवरम साड़ी, द साड़ी बॉर्डर, बॉडी एंड द पल्लू आर वोवन सेपरेटली एंड देन इंटरलॉक्ड टुगेदर। इस साड़ियों को बनाने का एक और खास तरीका है, वो ये है कि यहाँ पूरी साड़ी एक साथ नहीं बनती है। इनके बॉर्डर अलग से बनते हैं, बॉडी अलग से बनती है और पल्लू भी अलग से बनाया जाता है। उसके बाद इन तीनों को एक साथ बुन करके फिर एक बनाया जाता है। The silk used for weaving these sarees is mulberry silk, which have a very fine texture, luster, finish and durability. इन साड़ियों में जो सिल्क यूज होता है वो मलबरी सिल्क है, जो कि बहुत ही लचीला होता है, बहुत चमकदार भी होता है एंड काफी लंबे समय तक चलता भी है। The motifs on these sarees are inspired from nature, like peacocks, parrots, lotus temple designs, scenes from Ramayana, Mahabharata, Bhagavad Gita, etc. एंड इनमें जो बॉर्डर्स में जो डिजाइन बनाए जाते हैं या बॉडी में जो डिजाइन बनाए जाते हैं वो भी प्रकृति से ही इंस्पायर होकर के बनाए जाते हैं, जैसे कि पीकॉक्स है, मोर बने हुए हैं या पैरेट्स बने हुए हैं, कमल के फूल है या मंदिरों में जो डिजाइन है उन डिजाइन का इस्तेमाल किया जाता है। कई बार इन साड़ियों में रामायण महाभारत जैसे हमारे एपिक्स है उसके अंदर से भी डिजाइन को निकाल करके बनाया जाता है, उन स्टोरीज को भी इसमें दर्शाया जाता है। A few best motifs used in the sarees are माइलिकन जो कि पीकॉक का आई होता है, क्विलिकन, दिस इज नाइट एंजल्स आई एंड रुद्राक्षा। जो खास बहुत अधिक यूज होने वाले हैं वो मोर की आंखों का इस्तेमाल करते हैं पैटर्न का एंड रात रानी जो होती है उसको भी ये यूज करते हैं एंड इसके साथ साथ रुद्राक्ष का भी बहुत अधिक इस्तेमाल किया जाता है। आइए अब हम देखते हैं साउथ इंडिया के एक और साड़ी के बारे में जानते हैं, दैट इज नोन एज चिट्टिनाड साड़ीज। These cotton and silk sarees are from a small town known as Chettinad in Tamil Nadu from South India. These sarees are also known as Chettinad Pattu sarees. यहाँ ये भी एक छोटे से गांव से आया है जहाँ पे इसकी बुनाई एक अलग तरह से की जाती है एंड इस गांव का नाम है चेट्टीनाड। उसी गांव के नाम से ये साड़ियाँ मशहूर है। ये साड़ियाँ लेकिन कॉटन और सिल्क दोनों में बनती है। इसके पहले कांजीवरम जैसे सिल्क में ही बनती थी, यह कॉटन और सिल्क दोनों में ही बनती है, इसलिए इसको दूसरे तरह से चेट्टीनाड पट्टू साड़ीज भी कहते हैं। These sarees give a fine woven look and are thick but still very light, which is very rare in cotton sarees. ये साड़ियाँ जो है काफी घनी बुनाई के साथ में बनी होती है। साड़ियाँ तो काफी थिक होती है लेकिन फिर भी बहुत हल्की होती है, जो कि कॉटन साड़ीज में बहुत कम देखने को मिलता है। Mostly these sarees are woven by Chettinad people. Earlier these are woven in short length, as traditionally they are worn up to calf length and with any blouse. But time has changed and the style.
ये साड़ियाँ जो है अधिकतर चेट्टिनाडी के जो वहाँ के जो गाँव के लोग थे वही लोग बनाते थे। और इनकी जो साड़ी की जो चढ़ाई होती थी, लंबाई होती थी, वो थोड़ी छोटी होती थी। कहने का मतलब ये था कि ये साड़ियाँ जब पारंपरिक तरीके से पहने जाती थी तो बस घुटनों के नीचे तक पहनी जाती थी। लेकिन धीरे-धीरे और किसी भी ब्लाउज के साथ ये पहन लेते थे। लेकिन धीरे-धीरे डिजाइनर्स ने इनमें काफी सारे बदलाव लाए, इनके स्टाइल में भी अंतर आ गया और पूरे वक्त के साथ ये साड़ियाँ बदल करके आज हमें नॉर्मल साड़ियों के लेंथ में मिलती है। The color scheme of these sarees is very different with bright shades and tints like mustard yellow, brick red, mud brown and black. इन साड़ियों के जो कलर कॉम्बिनेशंस होते हैं वो काफी अलग होते हैं। ये जैसे कि इसमें अधिकतर जो इस्तेमाल होते हैं वो मस्टर्ड येलो के अलग अलग शेड्स और टिंट्स का इस्तेमाल होता है। ब्रिक रेड, नॉर्मल रेड नहीं होकर के जो ब्रिक रेड होता है उसके शेड्स इस्तेमाल किए जाते हैं। ब्लैक और ब्राउन का भी इस्तेमाल किया जाता है। They generally come in bold lines and checks patterns. The pallu is contrast. एंड ये साड़ियाँ जो अधिकतर चेक्स में और लाइंस में आती है, धारियों में बनी हुई या चौकोर में बनी हुई आती है। एंड अधिकतर जो है इसके साथ में पल्लू जो होता है वो पूरा कॉन्ट्रास्ट होता है, साड़ी से एकदम हट करके उसका कलर होता है। Nowadays these sarees have gained a popularity due to its comfort and look. ये पहनने में काफी आरामदायक होती है जिसकी वजह से ये बहुत अधिक मशहूर है। These sarees look great for all types of occasions like for festivals, celebrations and any other good for office wear. They give a unique traditional South Indian look. ये साड़ियाँ हर त्योहार में या किसी भी पर्व में पहना जा सकता है। ये हमेशा खास भी लगती है, खास त्योहारों में भी पहना जा सकता है, खास ओकेशन में भी पहना जा सकता है और रोजमर्रा की जिंदगी में जैसे ऑफिस जाना है या बाहर कहीं काम पे जाना है तो उसमें भी पहनी जा सकती है। और ये पारंपरिक दक्षिण भारतीय लुक को प्रदर्शित करती है। अधिक उसको उस साड़ी को पहन करके हम पारंपरिक दक्षिण भारतीय औरतों के जैसे अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं। Nowadays, these sarees are coming in different design patterns and colors like forest green and sea blue. आजकल डिजाइनर्स ने इन पे बहुत अधिक काम किया हुआ है एंड यहाँ तक कि इनके रंगों को और डिजाइन को भी बदल के काफी नए रंगों में लेके आ रहे हैं। जैसे इसमें सबसे अधिक नया रंग है फॉरेस्ट ग्रीन और सी ब्लू। ये दोनों काफी नए रंगों में अभी बाजार में आ रहे हैं। इसके बाद हम चलते हैं मदुरई की तरफ। मदुरई की साड़ियाँ These sarees are woven with very shiny and highly mercerized cotton yarns. The borders of these sarees are made of silk, but nowadays pure polyester or shiny cotton is also used. These sarees are very lightweight, breezy and absorbent, which are very much suitable for the hot weather of the place and this made it very popular trip. ये साड़ियाँ जो है बहुत शाइन करती है, थोड़ी सी इसमें चमकीलापन होता है एंड मर्सराइज कॉटन धागे से ये अधिकतर बनाई जाती है एंड इनके बॉर्डर्स जो है सिल्क से बनते हैं, लेकिन आजकल सिल्क की जगह यहाँ पॉलिस्टर और शाइनी कॉटन धागों का भी इस्तेमाल होने लगा है। और ये साड़ियाँ जो है काफी हल्की होती है एंड बहुत आरामदायक भी होती है। इस वजह से चूंकि साउथ इंडिया का जो वेदर है वो काफी गर्म होता है, लेकिन ये साड़ियाँ आरामदायक होने की वजह से काफी मशहूर है पूरी साउथ इंडिया में। There are traditionally two types of Madurai cotton sarees. One is Chungadi sarees and the other one is Sungadi sarees. Both are handmade sarees. यहाँ पे भी ये जो मदुरई की साड़ियाँ हैं ये भी दो तरह से मिलती है। एक को हम चुंगड़ी साड़ीज कहते हैं एंड दूसरे को सुंगनी साड़ीज कहते हैं। एंड ये साड़ी दोनों ही साड़ियाँ हाथ से बुन करके बनाई जाती है, ये ना कि मशीन से बुनी जाती है। For chungdi sarees, tie and dye method is used with traditional colors such as red, black, blue, purple, etc. with contrast pallu and borders. चुंगड़ी साड़ीज जो होती है वो जैसे हमारे गुजरात में टाई एंड डाई की बंधेज की साड़ियां होती है उसी टेक्निक को इस्तेमाल करके यहाँ पे भी बनाया जाता है, थोड़ा सा अंतर के साथ। एंड यहाँ पे कलर्स जो अधिकतर इस्तेमाल होते हैं वो है रेड, ब्लू, ब्लैक, पर्पल, इस तरह के कलर्स होते हैं एंड इसके साथ में इनका जो पल्लू होता है या बॉर्डर्स होते हैं वो काफी कॉन्ट्रास्ट होते हैं। Then Madurai Sungdi sarees are decorated with block printing for which bright colors such as yellow, green, red and blue are used which give a vibrant printing motifs. एंड सुंगड़ी साड़ीज में क्या किया जाता है कि ब्लॉक प्रिंटिंग की जाती है। इसमें भी जो कलर्स यूज होते हैं वो भी काफी ब्राइट होते हैं, जैसे येलो है, ग्रीन है,
रेड और ब्लू है, इस तरह के रंगों का इस्तेमाल करते हैं। एंड जो प्रिंट होता है वो ब्लॉक प्रिंटिंग होने की वजह से वो जो प्रिंटिंग है काफी उभर करके आती है। According to modern taste, fine silk sarees are also woven by the Madurai weavers. मदुरई के जो बुनकर है आजकल भारतीय लोगों की पसंद को ध्यान में रखते हुए बहुत खूबसूरत सिल्क में भी इस साड़ियों की बुनाई करने लगे हैं। अब हम आते हैं कोयम्बतूर की तरफ। कोयम्बतूर sarees. These are cotton sarees. These are cotton sarees from northwest region of Tamil Nadu with cotton borders, elaborate borders and pallus. Brocade, elaborate borders and pallus. These sarees are made with very fine cotton, which is very much suitable for the hot and humid weather. The body of the saree is generally plain and its width is 48 inches with traditional artisan styles. Sometimes the pallu is ornamented with fine stripes. The other speciality of this saree is that it has fine colorful thread and jari work borders. Due to its comfort airy fabric, it is very popular in South India. इसके बाद में साउथ इंडिया में एक और शहर है जो कोयम्बतूर करके, जो नॉर्थ वेस्ट रीजन में है, तमिलनाडु के नॉर्थ वेस्ट रीजन में पड़ता है। यहाँ की कॉटन साड़ीज भी बहुत ही मशहूर है। यहाँ के कॉटन साड़ीज की खासियत ये है कि कॉटन के धागों के साथ साथ ब्रोकेड के बॉर्डर्स और पल्लू को मिला करके ये साड़ियां बनाई जाती है। एंड ये साड़ियां जो है वहाँ के बहुत गर्म वेदर को बहुत अधिक सपोर्ट करती है। वहाँ इतनी अधिक गर्मी पड़ती है कि ये कॉटन साड़ीज वहाँ बहुत आरामदायक होती है। एंड इन साड़ीज की जो चौड़ाई होती है वो 48 इंच होती है एंड ट्रेडिशनल बॉर्डर्स, ट्रेडिशनल डिजाइन के साथ में अधिकतर बनाई जाती है। कुछ साड़ियों में यहाँ पल्लू पे फाइन स्ट्राइप्स का भी इस्तेमाल करते हैं, फाइन लाइंस का इस्तेमाल किया जाता है। एंड यहाँ पे कलर्स के साथ साड़ी में जो बॉर्डर बनाए जाते हैं उनमें धागों के साथ साथ जरी के बॉर्डर्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। एंड ये कपड़ा बहुत आरामदायक होने की वजह से पूरी साउथ इंडिया में ये बहुत ही मशहूर है। अब हम चलते हैं करनाड़ साड़ीज की तरफ। करनाड़ साड़ीज भी हमारी साउथ इंडिया से ही है एंड ये भी हमारे तमिलनाडु से ही है। देखते हैं इनकी क्या खासियत है। These are famous silk temple sarees of South India as they are mostly used for offerings to deities. These sarees are known as temple sarees as their borders are of reku motifs, a combination of tooth pattern which goes up to the body also. The length of these sarees is somewhat less when compared to the regular sarees. The Kannada sarees have wide borders and motifs are of peacocks, elephants, symbolizing water fertility. These sarees are generally of earthy shades of browns, greys and of whites. Sometimes they are of bright colors also. These sarees are from Tamil Nadu. ये साड़ियां जो है खास अधिकतर इस्तेमाल की जाती है भगवान के चढ़ावे के लिए। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि भारत में भगवान को साड़ियों के चढ़ावे का बहुत अधिक परंपरा है, तो इन साड़ियों को शुरुआत में खास उसी के लिए बुना जाता था जब भगवान के चढ़ावे के काम में लाया जाता था। इन साड़ियों को इसीलिए टेम्पल साड़ीज भी कहते थे और इनके बॉर्डर्स जो होते हैं वो किनारे निकाले हुए कुछ उसी तरह के बॉर्डर्स बनाए जाते थे जो मंदिरों के शेप में होते हैं एंड इसीलिए इनको रेको मोटिव्स भी कहा जाता है। एंड इनकी लंबाई जो है वो दूसरी साड़ियों से कम होती है क्योंकि ये भगवान को चढ़ाने के काम में लाया जाता था अधिकतर। अब इसमें भी बदलाव आ गया है एंड इसके साथ साथ इसमें जो बॉर्डर्स बनते हैं उसमें अधिकतर मोर या हाथियों के सिंबल्स को बनाया जाता है, जो कि ये दर्शाता है कि पानी में बहुत अधिक ऊर्जा निकलती है, पॉजिटिव ऊर्जा जो है वो अधिक होती है। इस वजह से इस तरह के पैटर्न्स का इस साड़ियों में इस्तेमाल किया जाता है। एंड ये साड़ियां अधिकतर जो है अर्दी कलर्स में आती है, जैसे ब्राउन है, ग्रे है, ऑफ व्हाइट है, इस तरह के रंगों में अधिक आती है। एंड आजकल इसमें ब्राइट कलर्स भी आने लगे हैं। आज के लिए इस वीडियो के लिए तो इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में कुछ और हम साउथ इंडियन साड़ीज के साथ में आते हैं। थैंक यू एवरीवन।